दिल्ली चुनाव 2025 के लिए कालकाजी सीट से मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। सीएम आतिशी और अलका लांबा दोनों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। हलफनामा दाखिल करने के बाद दोनों ने अपनी संपत्तियों की घोषणा की है, जिसके बाद इस बात का जवाब भी मिल गया है कि आखिर दोनों में से ज्यादा पैसा किसके पास है, यानी दोनों में से अमीर प्रत्याशी कौन है, किसके पास कितनी संपत्ति है। आतिशी के पास कितनी संपत्ति? सबसे पहले आपको आतिशी की संपत्ति के बारे में बताते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मालिना की संपत्ति 76,93,347.98 रुपए है। एफिडेविट के मुताबिक आतिशी की संपत्ति में पिछले 5 साल में 28.66% का इजाफा हुआ है। इस वक्त आतिशी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, केवल 10 ग्राम सोने के गहने हैं। उनके पास अपनी कार या कोई अन्य वाहन भी नहीं है। कालकाजी विधानसभा सीट से नामांकन पत्र के साथ दर्ज एफिडेविट में उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि के 2 मामले लंबित होने की जानकारी दी है। इसके अलावा उनके पास 30,000 रुपए नगद हैं। उनके 3 बैंक अकाउंट हैं। एसबीआई के बचत खाते में 19,93,512 रुपए और एफडी में 32,85,459 रुपए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के सेविंग अकाउंट में 15,10,790 रुपए और एफडी में 7,53,613 रुपए हैं। वहीं आईसीआईसीआई के दूसरे सेविंग अकाउंट में कुल 20,000 रुपए हैं। कितनी है अलका लांबा की संपत्ति? आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही कांग्रेस की अलका लांबा ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। अलका लांबा के पास कुल 3,41,00,000 रुपए की संपत्ति है। अलका लांबा के पास 61,12,000 रुपए हैं और उनके एक डिपेंडेंट के पास 14,36,000 रुपए की चल संपत्ति है। पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति में 20,12,000 रुपए का इजाफा हुआ है। अलका लांबा का गुरुग्राम में 80 लाख रुपए का 500 वर्ग फुट का एक कमर्शियल फ्लैट है। वहीं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में एक 2 करोड़ रुपए मूल्य की आवासीय संपत्ति भी घोषित की है। हलफनामे के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में उनकी आय 8,28,000 रुपए थी, जबकि 2023-24 में ये बढ़कर 8,91,000 हो गई। और 2022-23 की बात करें तो उसमें 5,35,000 कुल आय थी। अलका लांबा ने हलफनामे में अपने गहनों का जिक्र नहीं किया है। गौरतलब है कि कालकाजी सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। मुख्यमंत्री आतिशी और अलका लांबा की भिड़ंत से ये हॉट सीट बन गई है। भाजपा ने भी बड़ा चेहरा उतारकर इस सीट को प्रतिष्ठा की जंग बना दिया है। आपकी आतिशी का मुकाबला भाजपा के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस के अलका लांबा से है। बीजेपी नेता बिधूड़ी 2003 से 2008 और 2013 से तुगलकाबाद विधानसभा सीट जीत चुके हैं। वहीं अलका लांबा करीब 5 साल तक आप में रहीं और 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गई। कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1,94,515 मतदाता हैं, जिसमें से 1,06,893 पुरुष मतदाता और 87,617 महिला मतदाता समेत 5 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। बता दें कि 2 दिन पहले ही अलका लांबा ने आतिशी की संपत्ति और उनकी सैलरी के बावजूद क्राउड फंडिंग को लेकर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि वो सीएम हैं, उनकी सैलरी मेरी पेंशन से ज्यादा है, फिर भी उन्हें क्राउड फंडिंग की जरूरत पड़ रही है। मैंने अपने ऑफिस का अपने कांग्रेस परिवार के सदस्यों के साथ उद्घाटन किया। सर्वधर्म संभाव की प्रार्थनाएं हुई, हर धर्म के लोग आए और प्रार्थनाओं के साथ, आशीर्वाद के साथ आज मैंने अपना नामांकन कांग्रेस की उम्मीदवार के तौर पर कालकाजी विधानसभा से दाखिल किया है। उसके लिए मैं लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखिए, प्राथमिकता मेरे लिए कालकाजी विधानसभा का विकास रहेगा और मेरी पार्टी के लिए दिल्ली का विकास रहेगा। लोग भाजपा आम आदमी पार्टी की 10 साल की लड़ाई तू मैं से थक और हार गए हैं। अब बदलाव चाहते हैं और बदलाव के तौर पर कांग्रेस एक मजबूत विकल्प रहा है, आज भी है और वापस कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं। हम उनकी उम्मीदों को तोड़ने नहीं देंगे। हम भरोसा उनका कायम रखते हुए इस चुनाव कालकाजी से अलका लांबा, मुझे पूरा भरोसा है मैं जीतूंगी। और हम विकास का मुद्दे में सबसे पहले जहरीली होती हवाएं हैं। यमुना का पानी मेरी दिल्ली पीती है, वो जहरीला पानी है। लोग दुखी हैं, बीमार हो रहे हैं। अपराध की राजधानी बनाने में भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और नशे की राजधानी बनाने में अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति, शराब घोटाला लाकर एक के साथ एक बोतल फ्री, शराब पीने की उम्र को 25 से 21 घटाकर कोई कसर नहीं छोड़ी। महंगाई आज चरम पर है। प्यारी दीदी योजना लाई है कांग्रेस। हर बहन को कांग्रेस की सरकार बनते ही हर महीने की पहली तारीख 2500 रुपया महंगाई से लड़ने के लिए हम देंगे। हम बेरोजगारी मुद्दा है,
पढ़े लिखे युवाओं को जितने भी हैं उन्हें हर महीने की पहली तारीख को 8,500 रुपया देंगे, ताकि वो उससे अपना गुजारा कर सके, उससे वो कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग ले सके, उस पैसे से वो अपना छोटा मोटा कोई पैसा जोड़ के अपना काम धंधा कर पाए। ये मुद्दों पर हम पूरी तरह और इलाके के विकास बिल्कुल मेरी प्राथमिकता पर रहेगा। मैंने पहले भी कहा, चांदनी चौक की मात्र विधायक थी, मुख्यमंत्री नहीं विधायक थी, और चांदनी चौक के विकास को 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस में देश ने देखा विकास के मॉडल को। आतिशी मरलीना टेम्परेरी विधायक हो, आपका पहले अपमान होता है, आपको टेम्परेरी कहा जाता है, और आज एक मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, और पूरे आम आदमी प्रचार का दिल्ली में प्रचार प्रसार हो रहा है और उसमें मुख्यमंत्री की छोटी सी तस्वीर भी नहीं लगाई जाती है। ये अपमान नहीं है, तो मैं कहूंगी चुप मत रहो। और तुम बिल्कुल एक कठपुतली की तरह काम कर रही हो, लेकिन कालका जी के लोगों को अब कोई कठपुतली प्रतिनिधि नहीं चाहिए। वो चाहिए जो गलत को गलत कहे और आवाज उठाए, लोगों के लिए लड़े। नर्क में मेरा कालका जी है, तारों के जाल है, सड़कें खुदी हुई हैं, पीने का पानी नहीं है, धूल और मिट्टी। लोग बहुत घने जाम में कल आतिशी मरलीना की वजह से नामांकन दाखिल करने आई, बड़ा उनका जुलूस निकल रहा था और लोग बहुत परेशान मैंने देखे। खुद भी नामांकन में पहुंचने में देर हो गई, कल नहीं आज कर पाई। उसी तरह बहुत लोग अस्पतालों में, स्कूल में जाने से, काम में जाने में देरी हुई, उनको भी मैंने सबक लिया। जनप्रतिनिधि हूं, इसलिए आज बहुत सिंपल साधारण तरीके से मैंने अपना नामांकन भरा है। एक गाड़ी अपने वकीलों के साथ नामांकन दाखिल करके वापस कालका जी के लोगों के बीच में लौट रही हूं। वहीं अलका से पहले आतिशी भी कांग्रेस पर हमलावर रही हैं। मोदी अरविंद केजरीवाल एक जैसे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि आज के दिन में आप अगर देखिए कि किस प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेट्स, ऐसा कैसे होता है कि संदीप दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने के लिए एलजी साहब के पास जाते हैं। एलजी साहब से अपॉइंटमेंट लेने के लिए विधायकों को दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। अपने इलाके के काम को जब दिल्ली के विधायक एलजी साहब से समय मांगते हैं तो वो टाइम नहीं देते हैं, लेकिन जब संदीप दीक्षित जी समय मांगते हैं तो उन्हें टाइम दे दिया जाता है। जब संदीप दीक्षित जी समय मांगते हैं, उनकी कंप्लेंट रिसीव होती है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, उस पर एफआईआर होती है। तो ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में जुगलबंदी चल रही है।